तो आज है मेरे पास बजाज का पल्सर N25 जो कि 125 सीसी के अंदर में आता है। तो आज हम इसका डाउन पेमेंट ईएमआई ये सब बताने वाले हैं, और साथ ही उससे पहले आपको ये बता दें कि इसका जो फीचर क्या क्या दिया हुआ है, और कोशिश करें इसका हाइट माइलेज जो भी दिया हुआ मतलब होगा इसका, उन सबको इसी में कवर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, और उसके बाद इसका प्राइस को भी डिटेल से समझेंगे कि इसमें आपको कितना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड उसको सुना देते हैं। तो अब आपको इसका जो सीट हाइट है वो उसका अंदाज़ा करवा देते हैं कि कितना होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा बैठने के बाद भी थोड़ा सा पैर बच रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। वैसे मेरा से एक दो दो तीन इंच कम वाले लोग के लिए आराम से कंफर्टेबल होगा, बाकी लोग को उससे कम वाले को थोड़ा सा पैर को इस तरह से टो करना पड़ेगा। तो जो मेरा सीट हाइट है वो है 5.7। मेरा जो हाइट है वो 5.7 इंच का है, जिसमें कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका हाइट मेरे से ज़्यादा कम है तो भी, यानी कि 3-4 इंच कम है तो भी आप कंफर्टेबली चला पाएंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं इसका हेडलाइट से। तो इसका हेडलाइट देख सकते हैं कि इसमें एलईडी ही है, अपर डिपर दोनों ही, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले एक बार आपको चारों तरफ दिखा देते हैं कि इसमें स्टिकर जो है वो किस तरह से आप आता है। तो फ्रंट में जो है इसका हेडलाइट के साइड में है, दोनों साइड से दिया हुआ है। फिर इसका जो मड कवर है उसका साइड से स्टिकरिंग किया हुआ है, और इसका जो रिम है उसमें भी दिया हुआ है, थोड़ा सा एक साइड पर दिया हुआ, दूसरे साइड पर नहीं है। और फिर इसका जो टैंक है वहाँ पर दिया हुआ है। और फिर थोड़ा पीछे आइएगा तो टैंक के बाद सीधा यहाँ पर जो कि N125 उसको लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस साइड का एरिया खाली है, और पीछे साइड में भी उसी तरह का स्टिकर है रिम में, जो कि एक साइड है एक साइड खाली है। और फिर बैक साइड में वैसा कुछ नहीं है। फिर राइट साइड भी जैसे लेफ़्ट साइड था उसी तरह से दिया हुआ है, सेम टू सेम। तो अब आते हैं इसका फ्रंट के साइड के टायर की तरफ। और यहाँ पे देखिए कि इसका जो सोकर है उसको कवर किया हुआ है कार्बन कार्बन नहीं, प्लास्टिक वाला। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इसका जो डिस्क है वो आपको मिल जाएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक, और इसमें एबीएस नहीं है। और जो इसका फ्रंट साइड का जो टायर है उसमें आपको 17 इंच का आपको अलॉय देखने को मिलेगा, 18 नहीं। और फिर यहाँ पर साइड रिफ्लेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर पल्सर लिखा हुआ आ जाएगा 3D में ऊपर साइड में, और 2D में स्टिकर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर बस इसका एक चीज़ खास बात है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसमें बाकी जो बाइक है उन सब से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है। 198 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और नॉर्मल जो 125 सीसी में आता है आपका पल्सर का, उसमें आपको 160 सीसी mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इसमें साइड में आपको किक भी मिल जाएगा। तो इसका जो इंजन है उसमें आपको 124.58 सीसी मिल जाएगा, जो कि 11.83 bhp देगा 8,500 आरपीएम के साथ में, और 11 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 6,000 आरपीएम के साथ में। और फिर इस साइड का ब्रेक जो है उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, और इसका जो इस साइड का एरिया जो है वो खाली है। और इसका जो फुटरेस्ट है वो, और इसका जो फुटरेस्ट के ऊपर जो भी फिनिशिंग है वो सब ब्लैक में किया हुआ है, बस यहाँ पर सिल्वर का है। ये स्टील या फिर लोहा नहीं है, ये प्लास्टिक का ही है। और फिर बैक साइड का चक्का दिखा देते हैं कि इसमें जो ब्रेक आएगा वो ड्रम ही आएगा, और इसका जो ड्रम ब्रेक वो 130 mm का आपको देखने को मिलेगा। और बैक साइड का जो टायर है उसका साइज आपको मतलब 100-90-17 इंच का तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट के साइड से बैक साइड में आपको ठीक ठाक मोटा देखने को, मतलब इसका जो मोटाई है वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड का स्टिकर
यहाँ पर, जो कि पहले भी दिखा चुके हैं। इसका ग्रैब हैंडल है वो आपको सिल्वर कलर का फिनिश में देखने को मिल रहा है। और इसका इंडिकेटर है वो हाइलोजन नहीं है, और लेकिन इसका जो शेप है वो बाकी जो बाइक के आते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, यानी कि यूनिक है और देखने में अच्छा भी लग रहा है इसमें। और यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल, इसका बैक साइड का जो लाइट है वो आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगा, इसमें हाइलोजन नहीं है, एलईडी दिया हुआ है। इसका साइड रिफ्लेक्टर, पीछे साइड का जो नंबर प्लेट पंच करते हैं वो, और ये मड प्रोटेक्शन जो कि ठीक जगह पर है, ज़्यादा ऊपर की साइड में नहीं, जिससे कि ज़्यादा पानी पीछे छिटकने का भी नहीं है, और इसके वजह से आपको ऊपर की तरफ भी नहीं छिटकेगा, और ये भी कवर करता है। और फिर इसका लेफ़्ट साइड पे इसका साड़ी गार्ड है वो आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा आपका सेव कर देगा, कपड़ा अगर घुसने से बचने की बात रहे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इसका जो चेन कवर है वो फुल्ली कवर नहीं है, कुछ बाइकों में कवर आते हैं, इसमें खुला हुआ है। और इसका जो यहाँ पर गियर है उसमें आपको 5 स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नीचे की तरफ और बाकी सारा ऊपर की तरफ आपका गियर लगेगा। इसमें पहले से ही इंजन गार्ड बोलते हैं, लेग गार्ड जो है वो लगा हुआ है। और इसका बटन का बात करें तो यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो ऑटो स्टार्ट या फिर ऑटो जो कट ऑफ होता है वो वाला का स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस यहाँ पर आपको स्टार्टिंग जो है, उसके बाद और लेफ़्ट साइड में आपका यहाँ पर ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है वो वाला आपको बटन यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी से आप मीटर को भी सेट कर पाइएगा। और इंडिकेटर, वैसे इन सब का बटन का जो क्वालिटी है वो अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर इसका लाइट लो बीम हाई बीम करने के लिए, ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम, और यहाँ से पासिंग लाइट। और इसका मीटर को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही आपको जो लाइट ऑन का स्विच है वो हो गया है, हाई बीम का यहीं पर है, और यहीं पे न्यूट्रल का भी है। तो ये ऑटो स्टार्ट और ऑन ऑफ और इग्निशन लाइट वो भी यहीं पर शो कर रहा है। और उसके बाद मीटर का बात करें तो यहाँ पर आपका जो टोटल मीटर है वो सब शो हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेस बटन प्रेस करिएगा, यहाँ पर बाकी फीचर आप इनेबल कर पाइएगा। तो इस गाड़ी का जो टोटल वेट है वो 125 केजी का आ जाएगा। और इसके बाद जो गाड़ी का जो सर्विस है वो आप पहला सर्विस तो वैसे 500 किलोमीटर के बाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप हर 5000 किलोमीटर के बाद सर्विस करवा पाइएगा। और जो भी आप मतलब गाड़ी ले रहे हैं उसका जो वारंटी है उसमें 5 साल का वारंटी भी साथ में मिल जाएगा। तो आप बताते हैं इसका प्राइस और डाउन पेमेंट EMI। अगर आप पल्सर N25 अगर कैश में लेते हैं तो आपका जो प्राइस है वो पड़ जाएगा 1,17,360 रुपये। और अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वही आपका आ जाएगा, मतलब 500 रुपये और ऐड कर दीजिए वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो HP है वो लगता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है 500 रुपये बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप इसका डाउन पेमेंट 25,000 करते हैं तो इसका जो EMI आएगा वो 24 महीने के लिए वो आ जाएगा 5,118 रुपये। उसके बाद 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,317, और 36 महीने के लिए आ जाएगा 3,821 रुपये। फिर उसके बाद अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ाते हैं तो 25 से करते हैं अगर 35,000 अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,560 रुपये, और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 8,949 रुपये 3,849 रुपये। और 36 महीने के लिए करिएगा तो 3,408 रुपये का आ जाएगा। उसके बाद अगर आप और भी बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रेट कम करवाना चाहते हैं तो 50% के आसपास देना ही पड़ता है, तो जिसकी वजह से अगर आप 55,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो उसमें 24 महीने का EMI आ जाएगा 3,456। फिर उसके बाद 30 महीने के लिए आ जाएगा 2,915, और लास्ट जो 36 महीने के लिए वो आ जाएगा 2,581 रुपये।